टर्की और अजरबैजान जैसा कुछ लग रहा है कि मिलके हमला करेंगे। हर जगह पर ये बात दिखाई देती है कि भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक तो ये सोच सकते हैं। हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक ये सोच सकते हैं। भाषाई विवाद सुलझाने के चक्कर में हम बच्चों पर 3 भाषाएं सीखने का बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। गुजरात में 3 भाषाएं हैं, महाराष्ट्र में सरकार लौट के आई है, 3 भाषाएं करना चाह रहे हैं। कर्नाटक का ऑटो वाला झगड़ा करता, हम उसको कन्नड़ में जवाब देते कि झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई, हमें आती कन्नड़ बोलनी, तुम हिंदी बोल के दिखाओ। फिर वो हिंदी में बोलता कि हाँ मैंने भी 10वीं क्लास पास की हुई है, मैंने भी हिंदी सीखी हुई है। हिंदी समाज में आने के लिए या रहने के लिए लोग मार मचाएं कि भैया इंडिया का वीज़ा मिल जाए, हमें तो जाके रहना है हरियाणा में। मैंने फ्रेंच रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी से पूछा, उन्होंने घूर के देखा, बोले कि कांट यू स्पीक फ्रेंच। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया और कहा, इफ़ यू कांट स्पीक फ्रेंच आई कांट स्पीक इंग्लिश। आखिरी सवाल आपका रह गया था, मैं ले लेता हूँ। आखिरी सुन के मुझे राहत मिली। सवाल देखते हैं कैसा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टिकोण में। इसके तहत हम करंट अफेयर्स के ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो यक्ष प्रश्न बनकर समाज को झिझोड़ देती हैं। और ये वो मुद्दे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी एक समझ विकसित हो, सही तरीके से, सही तथ्यों के साथ में, कुछ सही फैक्ट्स और लॉजिक के साथ में। इसके लिए हमने सोचा कि विकास सर से हम निवेदन करें और उन्हें यहाँ पर हमारी टीम के सामने बुलाएं, जिससे कुछ खास मुद्दों पर सर की राय हमें समय समय पर मिलती रहे। और इस बात के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि सर ने इस बात को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। नमस्कार, शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने एक ऐसी पहल शुरू की। मतलब आप तो चाह ही रहे थे बहुत समय से, मैं ही मना कर रहा था, पर ठीक है, इसी बहाने बातचीत हुई हमारी। सर, हमने अनुरोध किया है आपसे कि मतलब जैसे आज हमारी चर्चा का मुद्दा शुरू होता है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे लोग चाहते हैं कि आपकी राय मिले। एक मुद्दा, 2 मुद्दा, 3 मुद्दा अगर हम काउंट करेंगे तो कोई इसकी सीमा नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे लोग सच में चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि आखिर ये मामला क्या है, इसके सारे पक्ष क्या हैं। तो आज बातचीत का सिलसिला हम जिस मुद्दे से शुरू करेंगे वो मुद्दा है भाषाई विवाद का। ठीक। भाषाई विवाद सर ऐसा भी हाल में देखने को मिल रहा है जो हाल फिलहाल का है नहीं, है लंबे समय से चल रहा, लेकिन अभी फिर चर्चा में आ गया है। अगर हम देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह पर यह बात दिखाई देती है कि भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में यह सुनने को मिला कि बेंगलुरु में वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, जो बाहर से लोग आते हैं, खासकर कि हिंदी भाषी लोग, कि अगर आपको यहाँ रहना है तो हिंदी की जगह कन्नड़ में बात करनी पड़ेगी। और 1-2 दिन पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी यही चीज देखने को मिली है कि यहाँ पे अगर आपको रहना है तो मराठी में बात करनी पड़ेगी। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये सही है या नहीं है? मतलब प्रतिक्रिया किसकी तरफ से हो देखना पड़ेगा ना। जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक तो ये सोच सकते हैं। हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक ये सोच सकते हैं। तो जो लोग ये करते हैं वो तो बेचारे, कोई ऑटो वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई कुछ सामान बेचने वाला है, वो सब लोग आमतौर पे गरीब मध्य वर्ग के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनको सिखाया गया है। तो जो ऐसा कर रहे हैं वो तो मेरा मानना है कि भोले भाले इमोशनल लोग हैं, जिन्हें किसी ने सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन भर दी है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हम अपने इलाके में माइनॉरिटी हो जाएंगे, हमारे रोज़गार के साधन हमारे इलाके में हमसे कम हो जाएंगे। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर आप किसी भी समाज में भर देंगे तो वो ऐसे बौखलाता है, सामान्य सी बात है। असली गुनहगार ये नहीं होते जो ऐसा करते हैं, असली गुनहगार वो हैं जो उनको उकसाते हैं। उकसाता कौन है? उकसाता वो है जिसको कोई पॉलिटिकल या सोशल या इकोनॉमिक बेनिफिट है। महाराष्ट्र में वही पार्टियां ये कर रही हैं जो विपक्ष में हैं, तो सीधी सी बात है, उनको सरकार से हिसाब बराबर करना है। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, हाँ। और तमिलनाडु में तमिल वर्सेस हिंदी का मुद्दा 1960s के समय से ही एक इलेक्टोरल मुद्दा है। तो तमिलनाडु में इलेक्शन के साल में हिंदी विरोध का मुद्दा उठे तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कर्नाटक में आमतौर पे नहीं होता है, पर कर्नाटक बहुत कम ऐसे राज्यों में है जहाँ केंद्र सरकार का विपक्ष मौजूद है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी टकराहटें ऐसी मिलेंगी, और मेरा ख्याल है कि जो लोग उकसाते हैं उन्हें या तो इलेक्शन जीतना है,
या उनमें से कुछ छुटभैया नेता ऐसे भी होंगे जिनको कुछ दूसरी भाषा के बिजनेसमैन से पैसा वसूलना है, हफ्ता वसूलना है, अपनी ताकत से वो हो नहीं सकता है, तो जब आप दिखा देंगे कि मैं समाज पे ताकत रखता हूँ और समाज आपको मार सकता है मेरे कहने पे, तो एक भय पैदा होता है। उस भय की वजह से छोटे मोटे फायदे ये लोग उठाते हैं। सवाल